हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 कर रहे हैं। यह 17 सितंबर के लिए आई है। आज हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन करना है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। There are various things used in electric circuit and each of these has its separate symbol for their identification as shown in the following picture. जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी वायर में से फ्लो करते हैं तो हम इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसे फ्लो करने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जिन्हें यहाँ पर दिया गया है। वायर को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच ऑन को या तो इस तरह से या फिर इस तरह से हम दिखा सकते हैं। बल्ब को दिखाने के लिए हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा और नेगेटिव टर्मिनल छोटी वर्टिकल लाइन से दिखाया जाता है। स्विच ऑफ के दिखाने के लिए एक तरीका यह है और दूसरा ये ब्रैकेट के बीच में हमें कुछ नहीं लगाना है। बैटरी सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, इसीलिए यहाँ पर दो सेल कनेक्ट किए गए हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रिक सेल are device which converts chemical energy into electrical energy. All electrical cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर केमिकल भरा होता है। जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो यह इस केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और इस तरह से यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। बैटरी, a combination of two or more cells which has both positive and negative terminal on one side. बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल्स लगाए गए होते हैं और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों ही एक साइड में प्रेजेंट होते हैं। बल्ब, a device which converts electricity into light. बल्ब में जब करंट भेजा जाता है तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ फिल्ड विद आर्गन गैस एंड कंटेन अ फिलामेंट मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। इसके अंदर आर्गन गैस फिल की जाती है और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन वायर से बनाया जाता है। इसे टंगस्टन वायर से इसलिए बनाया जाता है कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो हो ये करके और लाइट प्रोड्यूस करने लगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन से नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एक क्लोज पाथ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तार पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और ये कहीं से ब्रेक नहीं है, टूटे हुए नहीं हैं। ये क्लोज पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिक स्विच, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो या तो सर्किट को तोड़ सकता है या सर्किट को जोड़ सकता है। कंडक्टर, अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने दें, जैसे कॉपर, स्टील, सी वाटर, सिल्वर। इंसुलेटर, अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास नहीं होता, जैसे रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड और ड्राई वुड। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। When a large amount of electricity passes through a fuse, it gets burns and breaks and thus stops the flow of excess current in the electrical circuit. इसे मेन करंट की लाइन के साथ जोड़ा जाता है। इसके अंदर एक बहुत ही पतला तार होता है जो करंट के फ्लक्चुएशन की वजह से जल्दी ही गर्म हो जाता है और हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने पर यह इलेक्ट्रिक सर्किट के कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से करंट एक जगह से दूसरी जगह
या एक साइड से दूसरी साइड फ्लो नहीं हो पाता है। Thus, excess current will not reach up to the electrical equipment like fan, TV, washing machine, and these will be safe from excess electric current. The fuse wire is made up of a very thin metallic wire and acts as a safety device for electrical equipment from excess current. इससे हमें अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बचाने में मदद मिलती है, क्योंकि जब एक्सेस करंट इनमें से फ्लो करेगा, जैसे फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट, ये खराब हो जाएंगे। Hint: any bulb become fused whenever its metallic filament made up of tungsten metal get burned or broken due to excess electrical current, and thus no electric current can pass through between its two terminals. This will stop the bulb to glow and give light. बल्ब कब फ्यूज हो सकता है? जब इसके अंदर वाला फिलामेंट कहीं से टूट जाए। इसके टूटने की वजह से बल्ब में सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और करंट फ्लो नहीं हो पाता और यह लाइट भी नहीं देता। आज की वर्कशीट में बच्चों हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।